अच्छा जी, ये अब आ गया वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो मैं आपसे कह रही थी, और आप ये तो देख सकते हैं कि देसी फूड फुल ऑन है, और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव भी नहीं था ये। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस, और इस वक्त हम जा रहे हैं मक्का से मदीना। मदीना ऑलमोस्ट मक्का से है जी 400 किलोमीटर के करीब, और जब आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो आपको 4 आवर्स तो लग ही जाते हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में स्टे वगैरह भी आता है और उस वजह से आपको टाइम भी लग जाता है। लेकिन ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है और आपको ये 4 आवर्स लग जाते हैं। तो इस वक्त अभी 11 ओ क्लॉक हुए हैं सऊदी अरब टाइम के अकॉर्डिंग, और इस वक्त आज हम बस निकले हैं। आज है 29 रमज़ानुल मुबारक, माइट भी आज आखिरी रोज़ा हो यहाँ सऊदी अरब में, और हमें कोशिश हमारी यही है कि मगरिब की अज़ान से पहले मदीना पहुँचा जाए, ताकि आखिरी इफ्तारी जो है वो मस्जिद नबवी वसल्लम में की जाए। तो बस अभी हम निकले हैं और अभी हम मदीना की तरफ रवाना हुए हैं, और मक्का की हदूद से अभी हम बस बाहर निकल रहे हैं। ये हमारे बिल्कुल सामने जो हैं वो शयातीन को जहाँ पे कंकरियाँ मारी जाती हैं, ये वो ज़ोन आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स हैं, और तीनों यानी कि साइड बाय साइड बिल्डिंग्स टावर बने हुए हैं बिल्कुल सामने, और ये वही जगह जहाँ पे रमी की जाती है हज के दौरान। बस अभी इस वक्त अब हम मेन रोड मदीना की तरफ मुड़ गए हैं, और आप जब मदीना की तरफ जाते हैं स्पेशली रमज़ान में, तो आपको बहुत सारी बसेस भी नज़र आती हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ना यहाँ पे लोगों का यही ट्रेंड होता है कि 27वीं वगैरह जो है वो हर मैन में करके तो मदीना की तरफ चला जाए। और मोस्टली लोगों का यही ख्वाहिश होती है, जो स्पेशली लोकल्स होते हैं सऊदी के, जो आए होते हैं यहाँ पे उम्रा वगैरह करने, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि ईद की नमाज जो है वो मदीना में पढ़ी जाए। और ये भी ट्रेंड होता है कि जो लोग मदीना में रमज़ान वगैरह कर रहे होते हैं, रोज़े रखते हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि इधर आ जाए, मक्का की तरफ आ जाएँ, और ईद वाले दिन जो है वो ज़रा फिर कम रश हो जाता है, तो नमाज के बाद उम्रा अदा किया जाए। तो चलें, बस इस वक़्त अभी हम जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट हमारा अभी सफ़र शुरू ही हुआ है। मक्का और मदीना की हाईवे जो है वो काफ़ी स्मूथ और फ़ाइन किस्म की इन्होंने बना दी गई है। अच्छा, पिछले 1-2 सालों में यहाँ पे वो वाला एरिया भी इन्होंने यानी कि रूट मैं कहूँगी कि खोल दिया है, जहाँ पे पहले घोड़ों से आते थे। आप सल्लल्लाहु के ज़माने में शुरू में मक्का से मदीना ट्रैवल किया जाता था घोड़ों पे। तो अब सऊदी गवर्नमेंट ने वो रूट भी खोल दिया है, और काफ़ी जो हैं उस पे पिछले 1-2 साल से पेडेस्ट्रियन जो हैं, पैदल भी लोग मक्का टू मदीना आते हैं और उम्रा अदा किया जा रहा है। इसके अलावा मक्का टू मदीना के लिए आपके पास ट्रेन सर्विस भी अवेलेबल होती है, जो आपको जद्दा लेके जाती है, और फिर वहाँ से आप ईज़िली आ सकते हैं उम्रा करने। ऑलमोस्ट इस वक़्त अब हम मक्का की हदूद से काफ़ी बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे अब हमारे राइट साइड पे मस्जिद आयशा आ रही है, जिसे मोस्टली लोग उम्रा मस्जिद भी कहते हैं। और यहाँ पे इस वक्त जो है काफ़ी रश नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग टैक्सीज़ पे और अपनी प्राइवेट गाड़ियों पे आते हैं कि जिन्होंने दोबारा उम्रा करना होता है, तो वो एहराम लेके आते हैं और यहाँ से अपना यानी कि एहराम बांधते हैं, और नियत करके 2 नवाफिल पढ़ के तो जाके दोबारा उम्रा कर लेते हैं। चलें जी, अब यहाँ से हम मक्का की हदूद से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, और अब हम मक्का मदीना मेन हाईवे पे हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट 350-360 किलोमीटर्स है मदीना। मक्का एक बहुत ज़्यादा अफरा तफरी वाला शहर है। यहाँ पे आपको हर काम जल्दी करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको जिसे कह सकते हैं कि आपको रेस्ट नहीं मिलता। जब आपने कहीं यानी कि इफ्तार के लिए बैठना है, नमाज के लिए बैठना है, तो बस धक्कम बेल आपको जगह नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा रश वाला शहर है। लेकिन जो मदीना है वहाँ पे जब आप मस्जिद नबवी के पास ही पहुँचते हैं, या मैं कहूँगी आप मदीना के पास ही एंटर होते हैं उसके, तो आपको इतनी पीसफुल वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे अभी हम मदीना से ऑलमोस्ट जो मस्जिद नबी हरम है, उससे हम 50 किलोमीटर दूर रह गए, और आप देख सकते हैं कि खजूरों के बाग शुरू हो गए हैं, कि एक सूदिंग सी वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं मदीना के पास पहुँचते ही। तो ये एक अल्लाह का एक स्पेशल करम है या क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पे,
कि ये मदीना की जिसे कहते हैं ना बरक़ात हैं कि वो एक इतना पीसफुल शहर है और इवन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आपको कभी भी ना जिसे कहते हैं कि हरम वाली अफ़रा-तफ़री नहीं होती। बहुत ही पीसफुल और सूदिंग वाइब्स वहाँ पे आपको आती हैं। बस इस वक़्त हम मदीना शहर के पास पहुँच चुके हैं और स्पीड लिमिट भी कम कर दी गई है कि जब आप शहर के पास किसी भी शहर के पास पहुँच जाते हैं, सऊदीया में ये एक रूल है, तो 140 से स्पीड जो है वो 120 कर दी जाती है। इवन मेन हाईवे रोड्स पे भी अगर कोई शहर या कस्बा आता है, तो वहाँ पे भी बोर्ड्स लगे होते हैं कि आपने 120 से ऊपर नहीं जाना, उस पे आपको फ़ाइन होता है। तो इस वक़्त हम मदीना शहर के पास पहुँच चुके हैं और बस शहर में एंटर हो रहे हैं और शहर में एंटर होते ही आपको इर्द-गिर्द आपको जहाँ पे शुरू से खैर शुरू हो जाते हैं, लेकिन शहर में तो आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि खजूरों के बाग नज़र आते हैं। और एक तो 2 तरफ जो हैं इसके पहाड़ आपको नज़र आते हैं और बाकी आपको साइडों पे खजूरों के बाग नज़र आते हैं। सऊदीया में जब आप अपनी गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं तो 2 चीज़ें मस्ट आपके पास होनी चाहिए, एक पेट्रोल और दूसरा आपकी गाड़ी के ट्रंक में बहुत ज़्यादा पानी। क्योंकि खुदा ना खास्ता सहरा में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास मस्ट फुल होनी चाहिए। चलें जी, अब मदीना में हम एंटर हो गए हैं और जब एंटर होते हैं तो बिल्कुल ये सामने एक बाग सा बना हुआ है। इसकी मुझे हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन ये मैं हमेशा देखती हूँ कि ये इस तरह से बना हुआ है, किले की तरह दरवाज़ा सा बना हुआ है और यहाँ से बस अब हम हरमैन की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। और ये रहे मदीना में बेइंतहा किस्म के खजूरों के बाग। अब खजूरों के बागों का ये सीन होता है कि आप अगर थोड़ा-सा बिल्डिंग ब्लॉक से गुज़रते हैं तो फिर बाग शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी-सी कंस्ट्रक्शन वाला ज़ोन आया था, लेकिन उसके बाद फिर खजूरों के बाग हैं और अच्छा इनके बीच में आउटलेट्स भी बने होते हैं, खजूरों के बागों के बीच में भी कि ये अंदर अपनी जो इसे कहते हैं खजूरें यहाँ पे सेल परचेज़ भी करते हैं। चलें जी, मदीना पहुँच चुके हैं और प्लान यही है कि यहाँ पे जो है अपना गाड़ी वग़ैरह जो है कोशिश करके होटल की बेसमेंट में ही पार्किंग ली जाए। लेकिन जैसा कि रमज़ानुल मुबारक है तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए होते हैं, अरब कंट्रीज़ के भी और लोकल सऊदीज़ भी। तो आपको जो है होटल के बेसमेंट में पार्किंग गाड़ी की मिलना मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी सूरत में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे 2 to 3 जिसे कहते हैं बेसमेंट पार्किंग्स हैं और वहाँ पे ही लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और इवन वो भी फुल हो जाती है। तो कोशिश यही है कि या तो होटल की बेसमेंट में पार्किंग की जाए, नहीं तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पार्किंग है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट पार्किंग होती है होटल लेने के बाद। और अच्छा उस पे ये है कि उस पे आपको चार्ज किया जाता है। पहले 3 से या 2 घंटे जो है वो आपको 1 रियाल चार्ज किया जाता है, उसके बाद वो नेक्स्ट 8 आवर्स जो है वो 1 टू 2 रियाल या 3 रियाल हो जाता है। तो इस तरह उसका जो चार्ज लेवल है वो बढ़ता जाता है। अब बस इस वक़्त हम होटल की तरफ जा रहे हैं और असर की अज़ान हो चुकी है। कोशिश यही है कि ये सारा हम एक्टिविटी जो है वो मगरिब की अज़ान से पहले कर लें और फिर जिसे कहते हैं कि बस आराम से जाके रोज़ा इफ्तार किया जाए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अच्छा इस दफ़ा जो है होटल्स वग़ैरह जो थे वो हमने सारी बुकिंग्स जो हैं वो booking.com से की हैं। आप एयरबीएनबी से भी चेक कर सकते हैं और ये बिल्कुल सामने हमारे जो है वो ओहद का पहाड़ है। ये काफ़ी लंबा पहाड़ है और कलर भी इसका जिसे कहते हैं कि भूरा सा, ब्राउन सा, रेडिश ब्राउन सा है और काफ़ी लंबा पहाड़ है ये और देखने में ही पता चल जाता है कि ये ओहद का पहाड़ है। और इस दफ़ा जो हमने होटल की बुकिंग किया है वो ओहद की पहाड़ की साइड पर ही है। मस्जिद नबवी का जो गेट ओहद की पहाड़ की साइड पर है, उसी के पास है, तो उधर ही जा रहे हैं। अच्छा ये इन्होंने थोड़े ही मंथ्स पहले ये नई चीज़ शुरू की है कि यहाँ पे साइकिल सर्विस शुरू कर दी है कि आप अपना जिसे कहते हैं वो ऐप डाउनलोड करें और साइकिल ले लें और डिफरेंट जगहों पे इन्होंने ना मस्जिद नबवी के इर्द-गिर्द मदीना में जिसे आप कह लें कि स्टैंड्स बनाए हैं। तो आप वो साइकिल वहाँ पे छोड़ सकते हैं और जो है वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा कैश पेमेंट नहीं होगी, आपको इससे कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब मैं होटल से हो आई हूँ और होटल की बेसमेंट में पार्किंग नहीं थी, तो बस ये किया कि वहाँ से फ्रेश होके अपना सामान वग़ैरह रख के और जिसे कहते हैं ना कि जल्दी से मैं वज़ू वग़ैरह करके तो हम आ गए हैं और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसमेंट में भी पार्किंग चेक कर लिया, लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। तो अब यही है कि जो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि
मेन दरवाज़ा है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके ऑपोजिट सड़क पे जो है वो एक मेन पार्किंग ये देखें आप बनाई हुई है उन्होंने, कि मेन उन्होंने तो नहीं बनाई कि पुलिस ने ही यहाँ पे कहा है कि आप कर लें। और यहाँ पे मोस्टली जो गाड़ियाँ थी ना वो अरब की कंट्री से आई हुई थी, जिसे कहते हैं कि अबू ज़ैबी, ओमान वगैरह की खड़ी थी, सऊदीया की लोकल गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो पुलिस वालों ने यही कहा कि आप भी यहाँ खड़ी कर लें गाड़ी, और माइट भी के इशा के बाद जो है ना आपको मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसमेंट में पार्किंग मिल जाए। तो वो फिर अब यही है कि उसी बेसमेंट में अब हम गाड़ी खड़ी करने जा रहे हैं। और इसका भी मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि जब आप अपनी गाड़ी खड़ी करें तो अपनी जिसे कहते हैं लोकेशन मार्क कर लें, कि आपकी जिसे कहते हैं ना कि गाड़ी बाद में आपको पता हो कि आपने कहाँ खड़ी की है। ये वाली पार्किंग भी काफ़ी लंबी थी, ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर तक यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई थी। और हमारी कोशिश यही है कि कम चलना पड़े और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, यानी कि मैक्सिमम करीब जाके हम पार्किंग में एंटर हों, और वहाँ पे कोई पार्किंग देख के तो हम गाड़ी खड़ी कर लें। तो यही है कि अब गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके यहाँ से हम पैदल जाएँगे, ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की वॉक है बिल्कुल, यानी कि आपको 2 रोड्स क्रॉस करनी है और सामने फिर आप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एंटर हो जाएँगे। तो वहीं पे बस अब गाड़ी खड़ी करके तो लोकेशन वगैरह मार्क करके जाएँगे इंशाल्लाह, और फिर यहाँ से चेक करेंगे हम कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसमेंट की पार्किंग्स खुल गई हैं, कि वो कुछ वहाँ पे जगह बनी है, तो फिर वहाँ पे ले जाएँगे। बस ये यहाँ पे हमें एक पार्किंग मिल गई है और यहाँ पे अब हम गाड़ी खड़ी करके मस्जिद नबी में जा रहे हैं इंशाल्लाह। और बिल्कुल हम बिल्कुल सामने आ गए हैं, और यहाँ पे मगरिब की नमाज़ होने वाली है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स रह गए हैं। आप देख सकते हैं कि अफ्तार के लिए उन्होंने सुफ्रा वगैरह बिछा दिया, सहन में भी वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, सुफ्रा वगैरह बिछा देते हैं। और जिसे कहते हैं कि सारा का यानी कि अफ्तारी का भी बिल्कुल वही सीन होता है जो हरम में होता है, कि सब अपनी चीज़ें बिल्कुल शेयर कर रहे होते हैं, और कोई जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती। आप अपना खाना भी ला सकते हो, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी इफ्तार मिलता है। चलें जी, मगरिब और इशा की नमाज़ अदा कर ली है, और उसके बाद अब हम फूड के लिए निकले हैं कि कुछ खाना वाना खाया जाए। और उसके लिए हम आए हैं जी, जा रहे हैं एक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेन दरवाज़ा है जहाँ पे फ्रेम्स वगैरह लगे हुए हैं। वहाँ पर एक इन्होंने नई जिसे कहते हैं कि फूड मार्केट कह लें, या आप छोटा-सा फूड बाज़ार कह लें, बनाया है। छोटी-छोटी शॉप्स के अंदर ना जो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों इन्होंने बनाए हुए हैं, छोटे-छोटे ये फ्रेम हैं। और बिल्कुल सामने जिसे कहते हैं कि वो फूड मार्केट है, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की जिसे कहते हैं इन्होंने एक-एक शॉप दी हुई है कि उसके ऊपर उस कंट्री का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मोस्टली मैंने 10 टू 12 कंट्रीज़ के देखे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तानी फूड्स की भी दुकानें हैं, और वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जिसे कहते हैं देसी फूड वो बनाया हुआ था और वो सर्व कर रहे थे। इस वक़्त यहाँ पे भी तरावी हो रही है। मेरे बच्चे क्योंकि इतनी देर रुकते नहीं हैं, स्टे नहीं करते, तो इसलिए हम तरावी मिस करके बस आ गए हैं, और खाना वग़ैरह खा के हम होटल जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये फूड स्ट्रीट से जो बनाई, वहाँ पे इन्होंने ये खाना खाने का भी जो टेबल्स वग़ैरह लगाई हैं, और ये फुल ऑन हर वक़्त रश रहते हैं यहाँ पे टेबल्स पे भी। अच्छा जी, ये अब आ गया वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो मैं आपसे कह रही थी, और आप ये देख सकते हैं कि देसी फूड फुल ऑन है, और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव भी नहीं था ये, क्वाइट इकोनॉमिकल था। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत आपको मिल जाएगा, अरेबिक शवारमास वगैरह मिल जाते हैं, नूडल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं कि उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी मलेशियन वगैरह भी हैं। तो अगर आपने फूड लेना हो तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने मस्जिद नबी का मेन दरवाज़ा है, और वहाँ पे ये एक फ्रेम लगाया हुआ है जो उन्होंने फ़ोटो के लिए, और उसके बिल्कुल सामने ये बाइक सर्विसेज़ की बाइक्स भी खड़ी की हुई हैं इन्होंने। ये अभी रिसेंटली एडिशन हुआ है, और इसके अलावा दोनों तरफ आपको फूड की शॉप्स मिल जाएँगी, कि एज़ सच अब यहाँ पे मदीना में आपको खाने को लेके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कि इज़िली उन्होंने जो है ना रेस्टोरेंट्स वगैरह सामने बना दिए हैं। चलें जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़। فما أصبرهم على النار إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق